हेलो फ्रेंड्स। आई नो कि आप भी मेरी तरह इस जोड़ी को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस जोड़ी की अलग अलग लव स्टोरीज आपके लिए लेके आती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की नई स्टोरी। की स्टोरी है कार्तिक और दिया की। कार्तिक और दिया के पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों बचपन से एक साथ थे। जॉब के चलते कार्तिक के पापा की ट्रांसफर दिल्ली हो गई और वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। कुछ साल बीत गए। कार्तिक और दिया अब बड़े हो गए थे। दिया एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसकी एकेडमी दिल्ली में थी। उसके पापा उसे अपने दोस्त यानी कि कार्तिक के यहाँ रहने के लिए सजेस्ट करते हैं। दिया भी मान जाती है और कुछ ही दिनों में दिल्ली जाने के लिए निकलती है। दिल्ली में कार्तिक के पेरेंट्स उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। रात को कार्तिक अपने फ्रेंड्स के साथ घूमकर वापस आता है। वो अपने कमरे में सोने जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। वो चादर हटा के देखता है तो वहां पे दिया सोई हुई होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दिया कहती है, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कमरा? हेलो, ये मेरा कमरा है, समझी तुम? कार्तिक कहता है। इस तरह से वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पे कार्तिक के पेरेंट्स आते हैं। कार्तिक उनसे कहता है, डैड, ये लड़की कौन है और ये मेरे कमरे में क्यों है? उसके पापा कहते हैं, बेटा ये मेरी दोस्त की बेटी है, आज से ये यही रहेगी। मैंने ही इसे तेरा कमरा रहने के लिए दिया है। पर डैड, मेरा ही कमरा क्यों? और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन भी कार्तिक और दिया की नोकझोंक चालू रहती है। दोनों एक दूसरे से गुस्से में ही बातें करते रहते हैं। कार्तिक के पापा दिया को कॉलेज लेके जाने और वापस लेके आने के लिए कार्तिक से कहते हैं, पर कार्तिक मना कर देता है। लेकिन उसके पापा की जिद करने पर वो तैयार होता है। दोनों बार बार एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर झगड़े करते रहते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कार्तिक दिया को कॉलेज लेने जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के दिया को परेशान करते हैं। वो जाके उन्हें बहुत पीटता है। उसी लड़ाई में दिया को चोट लगती है और वो बेहोश होती है। कार्तिक उसे घर लेके जाता है और रात भर ख्याल रखता है। दूसरे दिन दिया को होश आता है। उसे याद आता है कि कार्तिक ने उसका रात भर कितना ख्याल रखा। उसे एहसास होता है कि कार्तिक बुरा लड़का नहीं है और वो उससे दोस्ती करने के बारे में सोचती है। इस तरह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगे थे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे, साथ में मजाक मस्ती भी किया करने लगे थे। ऐसे ही एक साथ उन्हें एक साल हो जाता है और उसी के साथ दिया के कॉलेज का ईयर भी खत्म होता है। दिया के पापा उसे वापस लेने आने वाले थे। कार्तिक ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसे दिया के वापस जाने की बात अच्छी नहीं लग रही थी। करण सोचता है, दिया तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, तो फिर उसके चले जाने वाले बात पर मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दूसरी तरफ दिया को भी अजीब लगता है कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि वापस तो उसे जाना ही था। फिर उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाने के ख्याल से परेशान हैं। उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे बढ़कर है कुछ। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से इजहार करने के बारे में सोचते हैं, पर तभी दिया के पापा उसे लेने आते हैं और दिया को उनके साथ जाना पड़ता है। एक दूसरे से दूर हो जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कार्तिक से रहा नहीं जाता और वो दिया से मिलने उसके घर जाता है। दिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे
गले लगकर कहती है, कार्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक यहाँ कैसे आ गए? कार्तिक कहता है, क्या करूं? एक और भी देर मुझे वहां पे रहा नहीं जाता। एक बात तुमसे कहनी है, जब तक वो तुमसे नहीं कहता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहो ना। दिया कहती है, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे दूर हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। आई लव यू सो मच। दिया भी उसके प्यार की कबूली देती है। कार्तिक बहुत खुश होता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती के आगे एक नई लव स्टोरी शुरू होती है।